कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न एरा में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में हम रह रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस दौर हाजिर में जो बच्चों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब छोटा सा बच्चा, मतलब 6-8 महीने के बच्चों को मैं देखती हूँ कि अब वो जो राइमिंग से उनके आगे मोबाइल स्टार्ट होता है, वो जो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ता जा रहा है, वो जो टीवी के आगे उनका टाइम सर्व होता है, वो इतनी छोटी उम्र से लेकर और फिर जब बच्चा बड़े होने तक। और मेरे ख्याल से अब तो हम ये दौर देख रहे हैं कि शायद हम भी किसी वक्त में मोबाइल रख लें, लेकिन हमारे बड़े भी जो है ना वो ज़्यादातर टाइम मोबाइल पर ही सर्व कर रहे होते हैं। पहले नाना नानी, दादा दादी जो है वो कहानियाँ सुनाया करते थे अपने नवासा नवासी को, पोता पोतियों को, तो एक वो टाइम होता था, एक वो फैमिली बॉन्ड होता था। माएँ जो है वो रात को लोरियाँ सुनाया करती थी बच्चों को सुलाने के लिए, लेकिन अब वो लोरी भी जो है ना वो मोबाइल पर प्ले कर दी जाती है और वो ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा होता है और बच्चे उसी के आदी हो जाते हैं। तो एक तो वो बॉन्ड जो है वो मिस हो रहा है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बहुत एक आसान हल हमने ढूंढ लिया है कि कुछ भी आपके पास आपने अपना जो टाइम है वो बच्चों के ऊपर आप सर्व करने के बजाय दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ में आप अपना वक्त जो है वो ख़ास तौर पर माएँ हो गई हैं, जिन जैसे मैंने ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र किया, क्योंकि घरों के अंदर एक बड़ों का किरदार वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो एक बच्चे की तरबियत के अंदर जो दादा दादी का रोल होता था, जो नाना नानी का रोल होता था, वो भी अब वो खुद भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं और जिस सबकी छुट्टी हो जाती है वो भले घंटों अब कुछ भी करता रहे। तो ये जो चीज़ है ये बच्चों के दिमाग पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो रही है, उनकी तरबियत पर कितना असरअंदाज हो रही है, और क्या वाकई क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि अगर आप उनसे मोबाइल ले लें तो इस वक्त में क्या बच्चे को बग़ैर मोबाइल के रखा जा सकता है, क्योंकि जिस एरा में हम रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर उसमें बच्चे को मोबाइल ना भी दें और दूसरे तमाम बच्चे अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करते हो या स्कूल्स में जिन बच्चों के साथ वो रहते हो या गेम्स ना खेलते हो, तो वो भी एक कंपटीशन बिल्ड हो जाता है। तो किस हद तक इसको बैलेंस करना है, माएँ कैसे करें, घरों में किस तरह से उनको ट्रेन किया जा सकता है, किस हद तक स्क्रीन टाइम महदूद किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनमें समद अब्बास, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, जर्मनी से आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं और यहाँ पर अब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं। साथ साथ ज़ूबिया मोतीवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी पेरेंटिंग कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ साथ फैशन डिज़ाइनर भी हैं और जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे वो ये कि एक फैमिली गैदरिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड सा उनका प्ले टाइम है जी, 5-10 मिनट उन्होंने खेल लिया, स्पेंड कर लिया टाइम, उसके बाद देन अगेन उनका आखिरी हल ये है कि जी मोबाइल। तो इसको कैसे वो ये क्या है ये बिहेवियर? मुझे तो बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि भाई खेलो कूदो, हमारे अंदर तो इतना स्टेमिना था कि हम घंटों खेलते थे, अब बच्चों के अंदर स्टेमिना भी ख़त्म होता जा रहा है और वो उनका किसी चीज़ में दिल भी नहीं लगता। अच्छा बैठ भी जाएंगे तो कहेंगे अब क्या करें, उन्हें खुद से गेम्स भी जनरेट करना नहीं आते। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो उस वक्त ये बड़ा माहौल होता था कि गली में जाके आप दोपहर को जब स्कूल के बाद आप खेल रहे हैं या आप दोस्तों के साथ शाम के टाइम से पहले घर आना है। अब लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज इतने हैं हमारे शहर में कि वो चीज़ आप पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को, तो ऑटोमेटिकली जब आप बच्चों को अलाउ ही नहीं कर रहे बाहर जाना, क्योंकि ऑब्वियसली आप सारा वक्त वहाँ जाके आप चौकीदारी तो नहीं कर सकते ना कि खुदा ना खास्ता कोई आ ना जाए, कोई पकड़ के बच्चे को, किडनैपिंग्स इतनी हो जाती हैं। तो वो जो है इस वजह से बच्चों को जब आप इंडोर्स रखेंगे, हर एक के घर में गार्डन नहीं होता, नहीं है तो नहीं है, तो फिर उसके बाद आप क्या करें, फिर आपने कोई अपनी अब रोज़ आना जो एक मदर के ऊपर, क्योंकि आप जो जैसे पहले कह रही थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, घर की हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर। अब वो बेचारी दोपहर को जो है वो उस वक्त खेलना भी शुरू कर दे बच्चों के साथ फिजिकली, यानी कि छुपन छुपाई, मतलब पॉसिबल नहीं है ना। एक इंसान, एक रोबोट तो नहीं है, ब्रेक चाहिए बच्चों, हर एक को ब्रेक चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या आता है, आईपैड ही आता है ना कि ये तुम आईपैड पकड़ो, मैं भी सुकून करूं, तुम भी सुकून करो। वो भी स्कूल से बच्चा आया है, उसकी आदत हो गई है कि सॉरी कि खाना खा के और मैं ये आईपैड पे बैठ जाऊंगा, तो सब सुकून में बैठे हुए हैं, क्योंकि दूसरे फैमिली मेम्बर्स उस तरह की इनपुट नहीं डालते, ना एफर्ट डालते हैं जितनी माँ डाल रही है। तो अगर दूसरे फैमिली मेंबर्स, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो भी एक कंपार्टमेंटलाइज कर ले ना दिन को, कि बच्चे के साथ में आधा घंटा दादी टाइम स्पेंड 10-20% भी कोई अपना इनपुट डाल दे तो बहुत बेहतर हो जाए। वही बात है ना। तो सब कुछ अगर मदर के ऊपर आ गया है तो वो इंसान है, वो रोबोट तो नहीं है। फिर आप फादर जब आप शाम को घर आ रहे हैं तो आपका ये मकसद नहीं है कि आप सुबह से काम करके आए तो बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पेरेंट की होती है। आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ,
कुछ काम की बात करें, कोई बोर्ड गेम खेल लें, अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, एक बॉल के साथ ही खेल लें, अपने घर के अंदर छत पे जाके खेल लें। आई मीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एफर्ट की बात है कि एफर्ट कौन डाल रहा है। क्योंकि ये जो आपने कहा कि पार्टीज़ होती हैं, अंदर आगे प्ले डेट्स होती हैं, उसके अंदर बच्चे आते हैं, फ़ोन लेकर आते हैं, फ़ोन पे ही बैठे रहते हैं, कोई और गेम नहीं खेलते। मैं यही तो कह रही हूँ कि हाँ, तो मतलब वो आदत हुई भी है ना। आई मीन वही बात है कि टेक्नोलॉजी के अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। पर अब ये खाली मेंटली चैलेंजेस नहीं है, ये फिजिकल चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है ना। आप देखेंगे एक तो बिहेवियरल इश्यूज हैं, बच्चे हाइपर किड भी हैं, बच्चों के साथ और बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, बच्चे किसी से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, इवन तो सलाम करवाना उनको, बच्चों को बहुत सारे ऐसे उनको स्क्रीन बजी कोई आया है घर पे सलाम कर लो, तो ये वाली चीज़ें भी हैं। स्टैमिना उनका ख़त्म होता जा रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप इसको कैसे सम अप करेंगे? आई थिंक मैं इस बात को सम अप कर, मैंने भी आपसे पहले ही बात की कि जिस तरह हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो एकेडमिक साइड पर बहुत इन्वेस्ट करें, जैसे हम हार्ड स्किल कहते हैं। टेक्निकली हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो इमोशंस है, हमारा जो कम्युनिकेशन और जो अदर एरियाज़ कहलाते हैं, इन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। हार्वर्ड का सर्वे भी कह रहा है कि एक बच्चे की कामयाबी में ना 85% सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ही इस बात की अवेयरनेस नहीं है, हमारे पेरेंट्स बस स्कूल कॉलेज भेजकर समझते हैं कि सब कुछ हो गया। जैसे कि हमने बात दीन भी कहते हैं, तरबियत पर फोकस करो, अखलाक। मुझे जुमला बहुत पसंद है हज़रत अली का, वो कहते हैं जिसने अपने अखलाक बेहतर कर ली ना, उसने 33% तैयारी कर ली। मतलब अखलाक, एटीट्यूड की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने कहा बच्चों को सलाम करने की आदत ख़त्म होती जा रही है, वो फ़ोन में स्टक है, कोई बड़ा बुरा गुजर के वो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है कि शायद हमने उस तरह से इंपॉर्टेंस को भी वाज़े नहीं किया। जैसे बच्चा फायर के करीब नहीं जाता, अगर आप कहीं फायर जलाते हो तो बच्चा नहीं जाता, क्यों? बिकॉज आपने फायर की वैल्यू को या फायर की डिसएडवांटेजेस को बताया। लेकिन क्योंकि आप खुद एक मरीज़ थे, क्योंकि मैं और आप खुद एक मरीज़ हैं, मैं और आप खुद 2-2 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम, एक रिसर्च सर्वे के मुताबिक एक दिन में एक इंडिविजुअल 1000 बार फ़ोन अनलॉक लॉक कर रहा है, 1000 बार। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे जो मैं और आप खुद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं? सो वही भी जो गांधी ने बात की थी ना, पहले आप अपने आप को बदलें। मतलब पेरेंट्स नीड टू चेंज। मतलब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर एक बात समझ पाया, जो सबसे लीस्ट इन्वेस्टेड सेक्टर है। मतलब हज़ारों करोड़ों माँ बाप होंगे, लेकिन हज़ारों करोड़ों माँ बाप शायद इस बात पर कभी भी तवज्जो सीख नहीं रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि मुझे मॉडर्न एरा में पेरेंटिंग करनी कैसे। ऑब्वियसली बात है, आपके पुराने ज़माने में नेटफ्लिक्स नहीं था, 1200 रुपये में 1 करोड़ 1000 फिल्में नहीं मिलती थी। आप 1520 रुपये की एक सीडी लेने जाते थे, फिल्म खरीदते थे, एक एफर्ट होता था। अब दुनिया एफर्ट लेस हो गई, इसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं ना। लाइक गिव एन एग्जांपल, पहले आपको समोसे खाने होते थे ना, आपको 4 कदम 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। घर में कोई मेहमान आ जाए, रोटी लेने जाना पड़ता था। अब हर चीज़ इंस्टेंट है, ऑनलाइन अवेलेबल। फूड पांडा, करीम, गाड़ी आपको घर के दरवाजे मिलेगी, हर चीज़ इंस्टेंट मिलेगी। लेकिन बच्चे को बात समझानी पड़ेगी कि बेटा कामयाबी इंस्टेंट नहीं मिलेगी, बेटा बिहेवियर फ़ौरन चेंज नहीं होगा, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करो। और आज के दौर में अगर मैं इस बात को सम अप करूं, कामयाब बच्चा वही है, कामयाब वालिदैन वही हैं जो बच्चों को टॉलरेंस, बच्चों के एटीट्यूड, बच्चों के बिहेवियर पे काम कर सके। दुनिया इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है, इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे को आई जाएगी, मिली जाएगी। डिग्रियाँ लेना इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से हमें उस रेस से निकालना होगा बच्चों को कि जी वो फर्स्ट आ जाए, सेकंड, वो भी बहुत बेहतर हो गया। अब पहले तो जी एक ये भी रेस थी कि बच्चा जी अच्छा ग्रेड नहीं ला रहा, ये नहीं ला रहा, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि वही वाली आपकी बात की इन्फॉर्मेशन है, अभी नहीं सीखेगा, थोड़ा बड़ा होके गूगल से सीख लेगा, पढ़ लेगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, आ जाएगा। लेकिन बहुत बेसिक चीज़ जो आपके फिजिकल नीड्स हैं, जो आपकी मेंटल नीड्स हैं, जो आपके बिहेवियरल इश्यूज हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के अंदर, ये सब चीज़ें आपके घर से और आपके पेरेंट्स के साथ जो है वो उनको काम करना होगा, और तभी वो जाकर बेहतर हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया